ओके ग्रेट। मेरा नाम देवांशी भानुशाली है और आज के इस वीडियो में हम 2025 की तैयारी करने जा रहे हैं। अगर इस वीडियो में अंत तक आप मुझसे मेरे साथ बने रहे तो आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी कि 2024 में क्या छोड़ करके जाना है और 2025 की तैयारी कैसे करनी है। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। सोचो आप एक माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर रहे हो, उसकी तैयारी कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने की, और आपके पास एक बैकपैक है जो काफ़ी पत्थरों से भरा पड़ा है, तो शायद वो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर पाना इम्पॉसिबल लगता है। बट हमारी ज़िंदगी में भी हम वही कर रहे हैं। हम वही झोला उठा करके चल रहे हैं पुराने रिश्तों का जो हमारे साथ नहीं दे रहे, पुराने बिलीव्स का जो हमें ग्रो करने में रोक रहे हैं, पुराने फियर्स, पुराने रिग्रेट्स, वो गिल्ट, वो सारा बोझा हम ले कर के चलते हैं हमारे नए साल में। मगर सीक्रेट तो ये है कि आगे बढ़ना मतलब सिर्फ नई चीज़ों को अपनाना नहीं होता, आगे बढ़ना मतलब उन चीज़ों को पीछे छोड़ देना भी होता है जो हमें मदद नहीं कर रहा है, जो हमें ग्रो होने नहीं दे रहा है, जो हमें कोई फ़ायदे का नहीं है। साइकोलॉजी रिसर्च के हिसाब से हमारा दिमाग उस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये नेगेटिविटी को पकड़ लेता है। हम हमारी ज़िंदगी में वो डर, वो गिल्ट, वो रिग्रेट, वो फेलियर काफ़ी ज़्यादा समय तक याद रखते हैं जितना हम सक्सेस को नहीं रख पाते। कुछ अच्छा ज़िंदगी में जो हुआ है उसे याद करना पड़ता है, बट कुछ बुरा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली याद आते रहता है। मगर सच तो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में नया चैप्टर तब तक शुरू नहीं कर सकते जब तक आप पुराना चैप्टर बार बार पढ़ते रहोगे। वो पुराना चैप्टर बार बार पढ़ना बंद करना होगा, तब नया चैप्टर शुरू कर पाओगे। तो चलो देखते हैं कि 2024 में हमें क्या छोड़ करके जाना है। 2024 हमारे लिए परफेक्ट नहीं था। हमारी ज़िंदगी में कुछ विन्स हुए, कुछ लॉसेस हुए, कुछ लेसन्स मिले तो कुछ लेसन्स अप्लाई किए। मगर 2025 में एंटर करने के पहले हमारे माइंड और हमारे सोल को डीक्लटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम जैसे मार्केट में जाते हो, आप एक ग्रोसरी लिस्ट तैयार करते हो, डीमार्ट जा रहे हो तो एक ग्रोसरी लिस्ट तैयार करते हो कि कौन सी चीज़ें लानी है, कौन सी चीज़ें हमारे पास पड़ी हुई है, कौन सी चीज़ हमें अच्छी लगती है, भले ही हमारे पास है बट फिर भी लेकर आनी है, और कौन सी चीज़ जो हम लेकर आए थे बट अच्छी नहीं लगी उसे वापस से नहीं लानी। उसी तरह से हमें एक ग्रोसरी लिस्ट तैयार करनी है 2025 के लिए, और वहाँ शुरुआत उसकी करना है हमें कि क्या नहीं लेकर के जाना है उससे। उसमें सबसे पहला चीज़ है टॉक्सिक रिलेशंस। चलो एक स्टोरी से ये बात समझाती हूँ। एक छोटी सी बच्ची होती है, वो अपने पापा को रोज़ देखती है कि पापा एक मुरझाए हुए पौधे को पानी दे रहे हैं। रोज़ ही उठते हैं उसके पापा और वो मुरझाए हुए पौधे को पानी देते रहते हैं। जब छोटी बच्ची ने अपने पापा से पूछा कि क्यों आप इसे पानी दे रहे हो, ये तो मुरझाया हुआ है, ये वापस ज़िंदा थोड़ी ना होगा, तब उसके पापा कहते हैं कि मैं इस उम्मीद में इसे रोज़ पानी देता हूँ कि शायद ये वापस से ज़िंदा हो जाए। हम हमारी ज़िंदगी में भी कुछ रिश्तों में यही चीज़ कर रहे हैं। वो टॉक्सिक रिलेशन, वो इंसान को जो हमारी ज़िंदगी में हमें कोई वैल्यू नहीं दे रहा, हमारी एनर्जी को उल्टा ड्रेन करे जा रहा है, उसके पीछे अपना टाइम, एनर्जी सब वेस्ट कर रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हिसाब से हमारी ज़िंदगी में हमें खुशी तब मिलती है जब हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे हो, जो कि सच है। बट अगर उन रिलेशन में एक ऐसा रिलेशन है जो टॉक्सिक हो, तो उसके पीछे आप अपना टाइम, एनर्जी सब दे देते हो, ड्रेन हो जाते हो। जो अच्छे रिश्ते हैं उन्हें सेलिब्रेट करना, उनके बारे में सोचने का तो वक्त ही नहीं होता। ये टॉक्सिक रिलेशंस आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं या आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं। ये टॉक्सिक रिलेशंस वो मुरझाए हुए पौधों की तरह होता है जो आपकी
जगह को रोकता है। जो जगह अच्छे पौधे जो जिंदा है, जो अच्छे है, जो ग्रो कर सके, उन पौधों को मिलनी चाहिए, वो जगह को रोक के रखता है। यहाँ तक कि जो सॉइल है, जो शायद अच्छे पौधों के लिए इस्तेमाल हो सके, वो सॉइल को भी वो इस्तेमाल करता है और खिलता भी नहीं। यही कुछ होता है टॉक्सिक रिलेशंस का रोल हमारी ज़िंदगी में। वो सिर्फ हमारी एनर्जी ड्रेन करते रहते हैं, हमारे इमोशंस को ड्रेन करते रहते हैं, वो नेगेटिविटी को हमारे मन में बढ़ाते रहते हैं, हमारे दिल में, हमारी ज़िंदगी में नेगेटिविटी को बढ़ाते रहते हैं और खुद भी ग्रो नहीं होते और हमें भी ग्रो नहीं होने देते। ज़रा खुद से पूछो कि 6 महीने अगर इस इंसान से मैंने बात नहीं की तो मेरी ज़िंदगी में कितना फ़र्क पड़ जाएगा। क्या सच में मेरी ज़िंदगी रुक जाएगी, या शायद मेरी ज़िंदगी में उन लोगों के लिए जगह बन जाएगी जो मुझे ग्रो होने में मदद करे और खुद भी ग्रो हो। जो दूसरा पॉइंट है वो है सेल्फ डाउट। आपको वो सर्कस का हाथी याद है जो छोटा होता है और उसको रोप से बांध दिया जाता है, तब वो रोप से बच पाना उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तब वो रोप शायद उससे काफ़ी बड़ी होती है, बट वो बचपन की कंडीशनिंग की वजह से बड़ा होने के बावजूद, वो रोप से स्ट्रांग हो जाने के बावजूद वो रोप से बच नहीं पाता, निकल नहीं पाता, क्योंकि वो मेंटल दिमाग के ही दिमाग में मान लेता है कि मैं इस रोप से वीक हूँ। और हम भी हमारी ज़िंदगी में यही करते हैं। जब भी हम सेल्फ डाउट करते हैं तो हम ये मानते हैं कि वो प्रॉब्लम, वो इंसान, वो सिचुएशन जो हमारी ज़िंदगी में है वो काफ़ी बड़ी है। मुझे एक बात बताइए कि आपके सपनों को अब तक पूरा होने से रोक के कौन बैठा है? क्या सच में ये दुनिया रोके बैठी है, या आपकी कहानी जो आपने बनाकर रखी है अपने बारे में? क्या सच में वो रोप इतनी स्ट्रांग है, या आपने मान लिया है कि वो रोप इतनी स्ट्रांग है? जिंदगी में सपने जो टूटते हैं या पूरे नहीं होते, उसके पीछे हाथ हमारी कहानियों का होता है, जो हमने बनाया होता है हमारे लिए, जो हमने लिखी होती है हमारे लिए। 2025 में जाने से पहले ये क्लियर करके जाना है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा सच है, क्या सच है और क्या कहानी है। हमारे सपनों को हमारा जो डाउट है खुद पर, वो ज़्यादा रोकता है, वो ज़्यादा तोड़ता है, ना कि फेलियर। सब मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में भी बताना एंड अपने बुक में भी लिखना कि क्या रोक रहा है आपको अपने सपने पूरे करने से। ये दुनिया रोक रही है, या आपका खुद का सेल्फ डाउट, या आपकी खुद की कहानी आपके बारे में? इतने साल निकल गए इसी तरीके से, और कुछ साल निकल जाएंगे इसी तरीके से, और अंत में 4 लोग आएंगे उठा करके लेकर जाएंगे। अभी भी उस कहानी में ही रहना है या सच का सामना करना है? जो तीसरी चीज़ है जो हमें 2024 में छोड़ करके जानी चाहिए, वो है ओवर थिंकिंग और रिग्रेट्स। ओवर थिंकिंग एक वो रॉकिंग चेयर होता है ना, जिस पे हम बैठे रहते हैं, झूलते रहते हैं। फ़ायदा तो कुछ नहीं होता है, टाइम वेस्ट होता है या हम बिज़ी हो जाते हैं, बट कहीं पहुंच नहीं पाते। ये ओवर थिंकिंग उसी की तरह है। हम सोचते रहते हैं और ये हमारे एक्शंस लेने की कैपेसिटी को, कैपेबिलिटीज़ को कम करते रहता है। ये ओवर थिंकिंग एक और पॉइंट है अपने सेल्फ डाउट का। ये ओवर थिंकिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि हम भरोसा नहीं कर पा रहे हैं खुद पर, हम भरोसा नहीं रख पा रहे हैं कि कुछ भी हुआ, कोई भी सिचुएशन आई, हम संभाल लेंगे। जब पेड़ की डाली पे वो पंछी आकर के बैठता है, तब उसे पता नहीं होता है कि वो डाली स्ट्रांग है, उसका वज़न संभाल पाएगी या नहीं पाएगी।
वो ये भरोसा रख करके बैठता है कि डाली टूट भी गई तो मैं उड़ जाऊंगा। जिनको ये भरोसा खुद पर नहीं होता है वो ये ओवर थिंकिंग के जाल में फंसे हुए रहते हैं, जो आपको पहुंचा कहीं नहीं रहा है, बस आपको बिजी रख रहा है, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। रिग्रेट एक ऐसा हाईजैक है आपकी रफ्तार में जो आपको पीछे खींचते रहेगा। आपको कौन सी बात का रिग्रेट है और उस रिग्रेट के लिए आज इस डेट पर आप क्या कर सकते हैं? रिग्रेट एक रेयर व्यू मिरर के जैसा होता है। जब आप ड्राइव कर रहे हो तो आपका एक्सीडेंट इसीलिए नहीं होता है कि पीछे क्या था, आपका एक्सीडेंट इसीलिए होता है कि क्योंकि आपका ध्यान नहीं था कि आगे क्या हो रहा है। वापस से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। ये रिग्रेट एक रेयर व्यू मिरर का काम करता है। जब आप ड्राइविंग सीट पे हो और आपका ध्यान पीछे की तरफ है, तब आपका एक्सीडेंट इसीलिए नहीं होता है कि पीछे से क्या आ रहा है। आपका एक्सीडेंट इसीलिए होता है कि आपका ध्यान आगे नहीं है। और ये रिग्रेट हमारे लाइफ में वही हाईजैक है, वही प्रॉब्लम है, वही रेयर व्यू मिरर है जो एक्सीडेंट करवा देता है। हमारी ज़िंदगी में आगे क्या है, हमारी ज़िंदगी में आगे देखने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, वो हमें देखने ही नहीं देता। सब मैं चाहती हूँ कि आप अपने बुक में एक ऐसा रिग्रेट लिखो जो आपको रोक के रखा है। एक ऐसा रिग्रेट लिखो जो आपको आगे देखने का वक्त नहीं दे रहा है। और जब लिख लो तब उससे के इतने टुकड़े कर दो, इतने टुकड़े कर दो, उस पेपर के इतने टुकड़े कर दो कि इसकी कोई जगह ना बचे आपकी ज़िंदगी में। तो ये 3 चीज़ 2024 में छोड़ करके जानी है। एंड ये 3 चीज़ तो शायद मैंने आपसे कही, बट आप एक लिस्ट बना सकते हो जहाँ पे आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लिख पाओ कि क्या छोड़ करके जाना है, कौन सी चीज़ें नहीं ले करके जानी है, कौन सी चीज़ें आपको ना 2024 में काम आई है और ना ही 2025 में काम आने वाली है। वक्त तेज़ी से बदल रहा है, तेज़ी से। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपका वक्त तो ले रहे हैं बट आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं? कौन से ऐसे रिश्ते हैं, कौन सा ऐसा इमोशन है जो आपको 2024 में ही छोड़ करके जाना है? तो चलो अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाते हैं कि 2025 में क्या लेकर के जाना है। वो होता है ना, एक रिपोर्ट कार्ड आ गया है, वैसे रिपोर्ट कार्ड है आपके हाथ में कि 2024 में क्या अच्छा आपने किया है और क्या है जिस पे और काम करने की ज़रूरत है। जैसे स्कूल में अगर कोई एक सब्जेक्ट में वीक हो तो अगले साल वो सब्जेक्ट के लिए स्पेशल ट्यूशन लगाया जाता है। अगर आपको पता है कि कुछ सब्जेक्ट्स है जिसमें आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो एंड वो आपको अच्छा रिजल्ट भी ला के दे रहा है, तो उस पर और ज़्यादा बेटर होने का कोशिश किया जाता है। उसी तरीके से हम यहाँ से 2024 में से ऐसी चीज़ें लेकर के कॉन्शियसली लेकर के जाना चाहेंगे जो 2025 में हमें मदद करे। ये जो वर्जन है 2024 का, उसको और बढ़ाए, उसको और बेटर करे और हमें 2025 में और भी बेहतर वर्जन बनाए हमारे खुद का। सिर्फ लेटिंग गो काफ़ी नहीं है, कॉन्शियसली चूज़ करना बहुत ज़रूरी है कि क्या आगे काम आएगा। सिर्फ पीछे का पास्ट क्लियर करना काफ़ी नहीं है, आगे फ्यूचर कैसे बनेगा वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। सो चलो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट पॉइंट जो 2024 से आप लेकर के जा सकते हो, एंड वो है पहला पॉइंट, इमोशनल रेजिलियंस। आज आप जहाँ पर भी हो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें सीख करके पहुँचे हो, काफ़ी स्ट्रगल्स करके पहुँचे हो। हमेशा कुछ ना कुछ मिस्टेक से, कुछ ना कुछ स्ट्रगल से, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस से सीखते आए हो और उसकी वजह से आज जहाँ पर हो वहाँ पर हो। ये इमोशनल रेजिलियंस ही है जिसको और स्ट्रांगली आपको लेकर जाना है 2025 में।
जापान में एक ब्रोकन पॉटरी है, अगर कुछ बर्तन टूट जाते हैं तो उसको ठीक किया जाता है सोने से। उसको कहते हैं किंत्सुगी। वो भरोसा करते हैं कि जो चीज़ें टूट गई है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत होती है। वो भरोसा करते हैं जो चीज़ें टूट गई है उसको सेलिब्रेट करने के लिए, तो क्योंकि वो सिखाता है कुछ ना कुछ, वो और बेहतर इंसान बनाता है हमें। उसी तरीके से आपको आपकी ज़िंदगी में ये जो इमोशनल स्कार्स आपके दिल पर पहुँचे हैं, आपकी ज़िंदगी में आपको मिले हैं, उससे क्या सीखा है और उसकी वजह से आज कहाँ पे हो, क्या इंसान बन पाए हो, उसको अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल हमने सुना है कि बच्चे काफ़ी जल्दी मैच्योर हो रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनको वो इमोशनल पेन का काफ़ी जल्दी सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए वो लोग मैच्योर जल्दी हो रहे हैं। क्योंकि आज माँ बाप के पास उनको पैम्पर करने का टाइम नहीं है। सो काफ़ी यंग एज में सीख लेते हैं कि खुद के इमोशंस के साथ डील कैसे करना है, वो सेटबैक्स हो तो उससे बाउंस कैसे करना है। एंड यही चीज़ जो आप अब तक करते आए हो उसको आगे और स्ट्रांगली लेकर के जाना है। हमें ये कोशिश करनी है कि जो इमोशनल स्कार्स हमारे ज़िंदगी में मिले हैं, हमें जो इमोशनल पेन मिला है, जो इमोशनल स्ट्रगल किया है, जो भी हमने सीखा है इस ज़िंदगी से, वो आगे कैसे लेकर के जाए और उसको हम स्ट्रेंथ कैसे बनाए हमारी ज़िंदगी में। जो सेटबैक्स हुए हैं उसको हम स्ट्रेंथ कैसे बनाए कि बाउंस बैक कर सकें, ये देख सके कि जो भी हुआ उससे हमारी ज़िंदगी में आज अच्छा क्या हो रहा है। स्टडीज़ ने दिखाया है कि ये जो रेजिलियंस है, ये जो कैपेसिटी है बाउंस बैक करने की, वापस से उठने की, ये जेनेटिक्स में नहीं होता, ये सीखा जाता है प्रैक्टिस करके। और 2024 में भी ये काफ़ी काम आया है, 2025 में भी ये काम आने वाला है, क्योंकि ज़िंदगी आपको सिखाना कभी नहीं छोड़ेगी। खुद को एक वादा करो कि आप सीखना कभी नहीं छोड़ोगे। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 2024 आपकी लाइफ का वो टफ ईयर नहीं था, वो आपके लाइफ का ट्रेनिंग ग्राउंड था जो आपको ट्रेन कर रहा था 2025 के लिए, 2026 के लिए और आने वाले सालों के लिए। सब ये लिख लो कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसी स्ट्रेंथ्स है जो आप 2025 में 110% लेकर के जाना चाहते हो। क्या सिखाया है 2024 ने आपको जो 2025 में काम आएगा और आगे लेकर के जाना चाहते हो। जो दूसरा पॉइंट है वो है हेल्दी बाउंड्रीज। एक फार्मर होता है, वो अपने गायों को बांध के रखता है। उसके आजू बाजू के नेबर आके उसको बोलते हैं कि अरे तुम तो इनको पिंजरे में बंद कर रहे हो, उनको कैद कर रहे हो, इस तरह से मत करो, ये तुम्हें रोजी रोटी दे रहे हैं। तब वो खेडूत उनको कहते हैं कि मैं उन्हें कैद नहीं कर रहा हूँ, मैं उन्हें बचा रहा हूँ ताकि वो जंगल में ना चले जाए और कोई और उन्हें खा ना जाए। और यही होता है हेल्दी बाउंड्रीज रखना। बाउंड्रीज रखना कोई दीवार नहीं होता है, बाउंड्रीज रखना मतलब खुद से प्यार करना होता है। बाउंड्रीज रखना एक गेट के जैसा होता है जो अच्छी चीज़ों को आपके पास आने देता है। वो पॉजिटिविटी, वो लव, वो केयर, वो सेल्फ रिस्पेक्ट, वो रिस्पेक्ट, हर एक चीज़ को आपके पास फिल्टर करके भेजता है। उन नेगेटिविटी को आपसे दूर रखता है जो आपके काम की नहीं है। सो बाउंड्रीज रखना है। 2024 में नहीं रखा, 2025 में रखना है। अगर ना बोलना नहीं आता तो 2025 में ना बोलना सीखना है ताकि उन चीज़ों को हाँ बोल सको जो आपके लिए ज़रूरी है।
ताकि उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे सको जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है, ताकि आप उन चीज़ों पे ध्यान दे सको जो आपको आगे ले जाएगा। और अभी इसी वक्त 3 ऐसे नॉन नेगोशिएबल बाउंड्रीज को लिखो जो आपको 2025 में लेके जाना है। अगर हेल्थ पे ध्यान देना है तो हेल्थ के लिए क्या बाउंड्रीज होगी, रिलेशनशिप में ध्यान देना है, रिलेशनशिप के लिए क्या बाउंड्रीज होगी, पैसों पे ध्यान देना है तो पैसों के लिए बाउंड्रीज क्या होगी, कौन से एक्सपेंसेस नहीं करोगे, कौन सी चीज़ें नहीं करोगे, क्या बाउंड्रीज सेट करोगे कि वो एरिया, वो रिलेशन आपका ग्रो हो। आज का आपका किसी चीज़ को ना बोल पाना कल के लिए वक्त बनाएगा कि आप हाँ बोल सको उन चीज़ों को जो आपके लिए ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट है पर्पस ड्रिवन एक्शन। सोचिए आपने अंधेरे में एक बीज बोया और वो बीज को क्या आप रोज़ निकालते रहोगे देखने की उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ है? नहीं ना। आप उसको फिर भी पानी दोगे, उसका ध्यान रखोगे, उसका ख्याल रखोगे और इंतज़ार करोगे कि कब वो अपना काम करेगा और बाहर पौधा अच्छा खिलखिलाता बाहर आएगा। उसी तरह से भरोसा करना है खुद पर। 2025 में आपकी गोल्स क्या है और सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्यों करना है जो करना है? क्यों करना ज़रूरी है जो करना चाहते हो? स्ट्रॉन्गर द वाई, ईजियर द हाउ। जब ये क्यों क्लियर होगा तब कैसे करना है उसके रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। सो ये पूछना बंद करो कि मुझे क्या करना है और ये पूछना शुरू करो कि मुझे ये क्यों करना है। जब क्यों क्लियर होगा तो हाउ अपने आप मिलेगा। सो अभी ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ये डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि 2025 का आपका वाई क्या होगा, 2025 का आपका रीज़न क्या होगा, 2025 का आपका क्यों क्या है, क्यों कुछ करना है आपको 2025 में। और अब ये होमवर्क है आपका इस वीडियो के साथ साथ जो आपको करना है, अभी कर लो, बाद में कर लो, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। ये है एक रिफ्लेक्शन। सो तीसरे सेगमेंट में रिफ्लेक्शन करना है आपको। रिफ्लेक्शन एक लग्जरी नहीं है, ये एक फाउंडेशन है आने वाले कल के लिए। जब 4th स्टैंडर्ड का रिपोर्ट कार्ड मिलता है तो वो रिपोर्ट कार्ड फाउंडेशन बनाता है 5th स्टैंडर्ड में क्या परफॉर्म करना है उसके लिए, कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना है उसके लिए, कौन सी चीज़ों पे और मेहनत करनी है उसके लिए। सो उसी तरीके से ये रिफ्लेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। एक स्लेट पे लिखना बहुत ज़रूरी है कि क्या छोड़ करके जाना है, क्या ले करके जाना है और रीज़न क्या है, ये क्यों करना है आपको। सो सबसे पहला चीज़ आपको लिखना है कि क्या पीछे छोड़कर जाना चाहते हो। कौन सी ऐसी आदत है, कौन सा ऐसा रिश्ता है, कौन सा ऐसा थॉट है, कौन सा ऐसा इमोशन है जो 2024 में ही छोड़ करके जाना चाहते हो। दूसरा स्टेप आपको ये लिखना है कि क्या ले करके जाना चाहते हो, कौन सी हैबिट अपनाना चाहते हो, कौन से थॉट्स चाहते हो, कौन से इमोशंस को आगे लेकर जाना चाहते हो, कौन से रिश्ते पे काम करना चाहते हो और कौन से रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो। ये क्लैरिटी के साथ जितना जाओगे ये दिमाग आपको कंफ्यूज करना उतना कम करेगा। सो जिस तरह से ग्रोसरी लिस्ट बनती है उसी तरह से 2025 की कैरी फॉरवर्ड लिस्ट बनाओ और ज़िंदगी में क्या पीछे छोड़ करके जा रहे हो उसकी एक लिस्ट के साथ एक एक्शन स्टेप लिखो कि क्या ऐसा करोगे, क्या ऐसी प्रिकॉशंस लोगे कि ये वापस से आपकी ज़िंदगी में ना आए। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? जो आदत, जो हरकत, जो इंसान, जो थॉट पीछे छोड़ करके जाना है उसके लिए एक एक्शन स्टेप बनाओ कि वो वापस से आपकी ज़िंदगी में ना आए। उसके लिए क्या करोगे? अगर प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो एंड उसको 2024 में छोड़ करके जाना है तो उसके लिए एक एक्शन स्टेप बनाओ जो 2025 में नहीं करोगे। ये प्रोक्रेस्टिनेशन वापस से 2025 में ना आए इसके लिए ध्यान रखोगे।
उसी तरीके से जो आगे लेकर के जा रहे हो उसके लिए एक एक्शन स्टेप बनाओ कि वो आपके लाइफ में आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए मदद कैसे करेगा। एक स्टेप, अगर हेल्थ पे ध्यान देना है तो 10 मिनट शायद एक रोज़ का वॉक हो गया, जिम जाना हो गया, XYZ जो भी आपके हिसाब से जो भी एरिया है उस पे अगर काम करना है, उस एरिया पे वर्क करना है, उस हैबिट को अगर लेके जा रहे हो 2025 में तो एक एक्शन स्टेप। और ये जब लिख लो तब अपने कैलेंडर में कोई भी, आपके कैलेंडर का कोई भी एक दिन ब्लॉक कर दो हर महीने के लिए। जब आप ये ध्यान दोगे, वापस से ये रिफ्लेक्ट करोगे कि कहाँ तक पहुँचे, ये काम कर रहा है, इस पे से कुछ छूट तो नहीं गया, इसमें से वापस से कुछ लेकर तो नहीं आ गए। क्यों साल के एंड में जा कर के ये रिफ्लेक्शन करे और हर महीने ना करे। अगर हर महीने इस चीज़ का ध्यान रख लिया तो साल के एंड में बेटर वर्जन अपने आप का बहुत ही खूब तरीके से तैयार कर लोगे। शायद आपके पास 2026 में जो 2025 से लेकर जाने वाली लिस्ट है वो और भी तगड़ी हो जाएगी। सो चलो, मेक श्योर आप ये असाइनमेंट कर रहे हो, क्योंकि ज़िंदगी डिफ़ॉल्ट नहीं होती, ज़िंदगी डिज़ाइन होती है। 2025 एक और साल नहीं है, एक और मौका है आपके लिए कुछ करने का। लेकिन फ्यूचर में आपके डोर तभी खुलते हैं, नए दरवाजे तभी खुलते हैं जब आप पीछे का दरवाज़ा, पीछे का घर, पीछे का सारी बैगेज छोड़ने के लिए तैयार हो। अब्राहम लिंकन का एक काफ़ी अच्छा कोट है जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी। वो ये है कि द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट। और अभी हमने जो किया एक्सरसाइज वो यही करने में आपकी मदद करेगा। हर साल अनकॉन्शियसली हम सिर्फ 31 आया सेलिब्रेट करते हैं, 1 को न्यू ईयर बनाते हैं और वापस से वही रूटीन में आ जाते हैं और चालू हो जाता है हमें काम धंधा। इस साल कुछ अलग करो। इस साल थोड़ा सा कॉन्शियसनेस बढ़ा करके 2025 की शुरुआत करो। मुझे भरोसा है आप पर कि आप ये ज़रूर करोगे। सो मिलती हूँ अगले साल एक नए वीडियो के साथ, आपके नए बेटर वर्जन से। तब तक के लिए शेयर योर लव। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कौन सी ऐसी एक चीज़ है जो आप अपनी ज़िंदगी में छोड़ करके जा रहे हो 2025 में। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप ले करके जाना चाहते हो 2025 में। एंड ये मुझे कमेंट्स में 110% ज़रूर बताना। तब तक के लिए विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड डू शेयर योर लव। ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जिनको आपके हिसाब से इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो मिलती हूँ, तब तक के लिए just enjoy your time and wish you again a very happy new year.